14 अगस्त 1947। एक ख्वाब, एक हकीकत, एक रोशनी, एक वादा इस मुल्क से वफा करने का, जो हमें अभी पूरा करना है। हर इंसान कह रहा है तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। ये आज हमारा जो है फर्स्ट डे है इस्लामाबाद। आज हम जा रहे हैं। हाय, सब्सक्राइब टू फूडल फूडी, सब्सक्राइब टू यूट्यूबर्स एंड मस्ती व्लॉग आएगा। ये अभी हम वॉक कैंट में हैं एरिया। अब यहाँ से हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। हम पहुंच गए हैं अब शक्करपड़िया, और शक्करपड़िया के वेस्ट में जो है पाकिस्तान मॉन्यूमेंट्स हैं, जहां पर हम जा रहे हैं। इसको यादगार शौदा भी कहा जाता है, और क्योंकि ये मॉन्यूमेंट जो है पाकिस्तान के लिए जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए ये जो है यादगार बनाई गई है। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट्स इसका नाम है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो तो यकीनन यहाँ गए होंगे, और जो नहीं गए उनको आज हम यहाँ की सैर कराएंगे। In the garage bins. Please do not let children enter the fountain. Take care of the monument as it is. हमारे सामने मौजूद है अब पाकिस्तान मॉन्यूमेंट्स। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन जो है एक मकरनस से तशबीह है। मकरनस असल में जो है ये एक मुग़ल इस्लामी इमारतों की तामीरात में इस्तेमाल होता था, जिसको इसके आर्किटेक्ट आरिफ मसूद साहब ने जो है इसको मॉडर्नाइज़ कर दिया, बकौल उनके कि हम हिस्ट्री में क्यों रहें, हिस्ट्री से सीखना चाहिए लेकिन उसके अंदर रहना नहीं चाहिए। तो उन्होंने इसको जो है एक मकरनस की जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको मॉडर्नाइज़ करके उसको पेटल्स की शेप दे दी। मौसम बहुत ही खूबसूरत था, जो कि मनाज़िर को और दीदा ज़ेब बना रहा था। ये जो पॉइंट है इसको बर्ड्स आई कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हम पूरे इस्लामाबाद सिटी का नज़ारा कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये जगह थी। मॉन्यूमेंट्स की ये जो पेटल्स हैं ये जो है पाकिस्तान के 4 कल्चर्स को रिप्रेजेंट करती हैं: सिंधी, पंजाबी, बलूची और पख्तून। और ये जो छोटी पेटल्स बनी हुई हैं ये माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसा कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित और बल्तिस्तान। और ये सब मिलकर पाकिस्तान के इत्तेहाद को पेश करती हैं कि हम सब एक साथ हैं। और पाकिस्तान पर मौजूद सब्ज़ हिलाली परचम पर जो ये चांद और सितारे का निशान है उसकी हिफाजत करती हैं। आगे मैं दिखाऊंगी, आगे ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट में सितारा मौजूद है। और इन पेटल्स के ऊपर जो आर्ट वर्क हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत है, और वो पाकिस्तान के लैंडमार्क्स को पेश करता है। बादशाही मस्जिद, लाहौर फोर्ट, खैबर पास और मीनार पाकिस्तान जो है इसमें काबिल ज़िक्र है। इसके अलावा ये बहुत सारी पाकिस्तानी कुछ अजीम हस्तियों को भी पेश कर रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तानी मूवमेंट, म्यूज़िक और डांस की थीम्स को भी इसमें रूनुमा किया गया है। सितारे को ब्लैक ग्रेनाइट से बनाया है, जिसमें गोल्डन स्टार्स का इस्तेमाल किया है, जो कि शहदाए पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये हिलाल चांद पर कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के इंस्पायरेशनल कोट्स भी लिखे हुए हैं। ये रहा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम, जिसे पाकिस्तान मॉन्यूमेंट्स के सामने ही बनाया गया है। इसके अंदर वैक्स म्यूज़ियम भी शामिल किया गया है। इसमें पाकिस्तानी मूवमेंट के अहम दौर को भी उजागर किया गया है। ये लाइब्रेरी बनाई है इन्होंने, यहाँ से आप चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं, और गिफ्ट शॉप के नाम से है ये, विरसा शॉप।
और यहाँ पर शो में उन्होंने जो है पाकिस्तानी सिनेमा के जर्नी को भी दिखाया है। इधर बुक्स एंड कुछ कार्ड्स वगैरह रखे हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तानी कल्चर्स पर जो बुक्स लिखी गई हैं वो भी मौजूद थी। इस जगह पर हमारा पाकिस्तानी कौमी तराना लिखने वाले हफीज़ जालंधरी की कुछ तस्वीर दिखाई गई हैं। उनका चश्मा यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा वो जहाँ रहते थे उन घरों की तस्वीरें इधर दिखाई हैं, मॉडल कॉलोनी लाहौर और दूसरी जगहों की। इसके अलावा यहाँ पर और भी अहम शख्सियात की जो हैं तस्वीरें मौजूद थी। हामिद निज़ामी साहब हैं और इनके बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसके अलावा और भी अहम शख्सियात के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था उनकी तस्वीर के साथ। अल्लाह से मांगे दुआ, वतन पे रहे अपने कर्म यूं ही सदा, हौसले बुलंद रहे, ना रहे कोई मायूसियाँ। आओ मिलकर सबको दिखला दे, हम हैं जिंदा कौम, सबको बतला दे, आओ मिलकर। बर सग़ीर में जैसे पहले शादियाँ हुआ करती थी उसका एक मंदिर यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ से अल्लामा इकबाल के नवादरात शुरू होते हैं। इसमें उनके ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें थीं वो भी शामिल हैं। उनकी तहरीर में मौजूद कुछ रिकॉर्ड भी शामिल हैं और उनके वैक्स के पुतले भी इधर बनाकर रखे गए हैं। यहाँ पर एक मस्जिद दिखाई है जिसमें दिखाया है कि अल्लामा इकबाल नमाज़ पढ़ रहे हैं। फिर अल्लामा इकबाल को उनके घर सियालकोट के घर में दिखाया है कि वो बैठे हुए हैं, हुक्का है और परिंदा हैं। बिल्कुल एक लाइवली सा मंजर लग रहा था कि बिल्कुल हाँ जैसे ये हकीकत है। और अल्लामा इकबाल यहाँ पर तकरीर करते हुए रोस्टम पर, जैसा कि आप जानते हैं कि वो बर्रे सग़ीर के बहुत बड़े शायर, फ़िलासफ़र और पॉलिटिशियन थे। अल्लाह से मांगे दुआ, वतन पे रहे अपने कर्म यूं ही सदा, हौसले बुलंद रहे, ना रहे कोई मायूसियाँ। आओ मिलकर सबको दिखला दे।
तस्वीर ले जाए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक सदावत अल्लामा इकबाल के बाद अब यहाँ पर कायद आज़म के नवादरात जो है रखे गए हैं, उनके ज़रिए इस्तेमाल चीज़ें, और उन्होंने पाकिस्तानी बनने के लिए जितनी जद्दोजहद की है उसको भी यहाँ पर उजागर किया गया है। अब करारदाद पाकिस्तान का मंजर दिखाया गया है 1940 को, जो लाहौर रेजोल्यूशन यानी करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। यहाँ पर अब कुछ हिस्सा, कुछ तस्वीर से इन्होंने जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम थी यानी आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद की, जिनमें टीपू सुल्तान नुमाया किरदार थे, उनकी तस्वीर दिखाई गई हैं। यहाँ पर गांधी और कायद को दिखाया है, जो कि दोनों ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में। ये उस वक्त की दही ज़िंदगी दिखाई है, पाकिस्तान बनने से पहले, जब पाकिस्तान बनने वाला था। अब यहाँ पर इन्होंने ख़वातीन की जद्दोजहद को भी उजागर किया है, क्योंकि ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना थीं, जिसमें मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का नाम सर फ़हरिस्त है, और बाकी ख़वातीन के नाम भी हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, राना लियाकत अली ख़ान, बेगम शाहिस्ता, इकरामुल्लाह, बेगम सलाम, सलमत तसद्दुक़ हुसैन और बेगम जहांरा शाहनवाज़। कायद आज़म लॉयर थे ना, तो इनको दिखाया आपने ज़्यादा लॉयर वो क्या करते थे। ये उनके घर की है, ये फ़ातिमा जिन्ना, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, उनकी सिस्टर है। रती भाई होंगी, ये है एडवीना आशले, माउंट बैटन की वाइफ, रिश्तेदारी कबूल की दिनों पाकिस्तान को लगता है वो स्पीच दे रही है। जी लियाकत अली, लियाकत अली पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। यहाँ इन्होंने 1920 की लेमोजीन भी रखी हुई है और बिल्कुल नई लग रही है। इसके पीछे इन्होंने तांगा दिखाया है, तांगा और अंग्रेज़ हैं। चलें जी, आज की वीडियो में इतना ही, बहुत सैर हो गई। अब बाकी सैर हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।